हदाना इला सिरातिल मुस्तकीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन इख्तस्सा बिल खुल्क़िल अज़ीम अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। आमनतु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदावंद कुद्दूस का बेपनाह फज़ल व एहसान है कि ऐसी रातें अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वालों को अता कर देता है। जो अपनी फिक्र व नज़र को वजूद का हुस्न का सामान देकर पाकी भी हासिल करते हैं और पाकीज़गी की राहों के मुसाफिर भी बनते हैं। आप देख रहे हैं कि मेंबरे नूर पे जमाते अहले सुन्नत के कई बावकार मुस्कुराते हुए चेहरे अपनी इल्मी फिक्री तनतनाव तंतरात के साथ मेंबरे नूर पर तशरीफ फरमा है। जो दीन के उजाले में मसलके आला हजरत के लिए आफताब हैं, रात की तारीकियों में मसलके अहले सुन्नत के लिए महताब हैं। मुझसे पेशतर बहुत अच्छी नक्खानी तरन्नुम मुजफ्फरपुरी से समाअत किया। इनके बाद शायर हर दिल अजीज हजरत मौलाना खुर्शीद आलम से भी आपने समाअत किया। थोड़ी देर के लिए मैं आपके समातों के आंगन में बैठकर अपना खिताबत का कुछ जवाहर पारों से खुद को भी मुस्तफिज करूं और आपको भी हक्कानियत की शाहराहों पर चलने की थोड़ी देर इजाजत। आइए उससे कबल इस कायनाते तसव्वुफ के रूहे रवा रहमते कुल जहां हादिय इंसो जहां सय्याहे लमकाम यानी जनाबे अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर मेरी आवाज़ ऑपरेटर के पास अगर जा रही है तो इको हजरात, ये महफिल शादी खाना आबादी के ताल्लुक से मुनक़िद है। और मैं हालत हाजरा को देख करके मौज़ूए सुखन बनाया।
कुछ देर तक उसमें भी गुफ्तगू करूंगा, थोड़ी देर तक शादी के ताल्लुक से भी बोलूंगा। हज़रात, आज बहुत धूमधाम से, बहुत खुशियों के साथ शादी करते हैं। इस्लाम में जो शादी है वो सिर्फ जिन्स की तस्कीन का नाम नहीं है। एक जिस्म से दूसरे जिस्म का मिल जाना, जो वस्ल, जो मिलाप है, शादी इसका नाम नहीं है। जिस्म तो कहीं भी मिल सकता है, लेकिन शादी की यह खुसूसियत है कि शादी दिलों को मिला देता है। एक दिल से दूसरे दिल मिल जाना, शादी का यही काम है कि एक दिल से दूसरे दिल को मिला देना, दोनों दिलों को मिला देना, दोनों दिलों के अंदर खूब हासिल कर देना। शादी दिलों के अंदर जज्बात पैदा करती है। ये शादी है क्या? बहुत मुख्तसर में कि मियां बीवी का जो रिश्ता होता है बहुत गहरे ताल्लुकात। शौहर ने बीवी को नहीं देखा, बीवी ने शौहर को नहीं देखे, लेकिन तीन जुमला ऐसे आता है कि कबूल है, कबूल है, कबूल है। इस कबूल है में रब्बे कायनात ने इतनी तासीर रखी है कि जब इंसान के जुबान से कबूल है का अल्फाज निकलता है तो गोया अर्श से मोहब्बतों का नुज़ूल होता है और दोनों दिलों के अंदर बस्त हो जाता है, दोनों दिलों के अंदर शामिल हो जाता है। हजरात, आखिर ये कबूल है में बरकत आई कहां से? ये कबूल है में इतनी तासीर आई कहां से? याद रखना मिल्लत लेना जवानों, ये सिर्फ आप ही का कबूल कर लेना ये मोहब्बतों की दलील नहीं है, बल्कि ये तो वहां से खैरात आ रही है कि जन्नत में जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हव्वा को कबूल है कहा था, ये उसकी बरकत है। सुलेमान ने बिलकीस को कबूल है कहा था, ये उसकी बरकत है। हजरत इब्राहिम ने सारा व हाजरा को कबूल है कहा था, ये उसकी बरकत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में हव्वा के साथ कबूल है कहा था, ये वहां की बरकत है, ये उसकी बरकत है। यूसुफ ने सुलेखा को कबूल है कहा था, ये वहां की बरकत है। और 25 साल की जवानी में जो मरतबा पैदा होने वाली खदीजा को तब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कबूल है कहा था, ये वहां की बरकत है, वहां की। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत। सिर्फ आप और हमको कबूल है कह लेना ये सिर्फ मोहब्बतों का ढेर नहीं बन जाता। इसीलिए बरेली के सरकार फरमाते हैं, इजाबत में झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बनने निकली जब दुआए। ये शादी जो हम औलाद करते हैं ये सुन्नत अंबिया अदा भी करते हैं। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, लेकिन तरीका है, कानून है। हजरात, आज लोग शादी में तरह तरह के खुराफात करते हैं।
लेकिन काबिल मुबारकबाद आली जनाब शफीक कि जिन्होंने शादी के ताल्लुक से किसी फिल्मी डांसर को नहीं बुलाया, बल्कि बुलाया है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वाले उम्मती को। हो तो सुभान अल्लाह। नाते रसूल पढ़ने वाला शायर को बुलाया है। आज बहुत सारे लोग हैं कि शादी करने के बाद वो औलाद को देखता है, और औलाद जब पैदा होता है तो उसको दीनी लाइन पे नहीं रखता, दुनियावी लाइन पे रखता है। यही सोचता है कि मेरा बेटा अगर आलिम बनेगा, मौलवी हाफिज कारी बनेगा तो दुनिया कितनी तनख्वाह देगी, 5 से 6 हजार। लेकिन अगर अपने बेटा को मैं अगर मैं प्रोफेसर बनाता हूँ, इंजीनियर बनाता हूँ, डॉक्टर बनाता हूँ तो बहुत तनख्वाह मिलेगी हजरात। लेकिन एक बात याद रखिए कि इंसान को चाहिए कि सबसे पहले औलाद को कुरान की तालीम दिलाए, और कुरान की तालीम देने के बाद जो चाहे आप तालीम दिलवाएं। मैं उस दुनियावी तालीम के मुखालिफ नहीं हूं। बहुत जरूरी है इस दौर में बच्चे को इंग्लिश पढ़ाना, लेकिन जरूरी यह है कि इंग्लिश से पहले कुरान हकीम की तालीम दिलवाना। आप नहीं जानते कि इस वक्त स्कूलों में किस कदर बच्चों का खराब किया जाता है, किस कदर बच्चों के ज़हनात को खराब किए जाते हैं। मैं एक बात बताऊं कि हमारे झारखंड में एक जगह का नाम गिरिडीह है, वो जिला भी पड़ता है। कुछ सुन्नी बच्चे उस इदारे में पढ़ रहे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, और वो बच्चे कुछ भी तालीम हासिल किए थे, और उस स्कूल का जो मास्टर था, जो टीचर था, वो वहां भी एक दिन सारे बच्चों को इकट्ठा किया, और उसी में एक बच्चा का नाम शोएब था। उसको आकर के बुला करके अपनी जगह पे खड़ा किया, और मास्टर साहब कहने लगे कि बच्चों, ये तुम्हारे पास कौन खड़ा है? सारे बच्चों ने कहा सर ये तो शोएब खड़ा है। कहा ये शोएब तो खड़ा है। पता चल गया कि शोएब है तब ना खड़ा है। सारे बच्चों ने कहा बात बिल्कुल हक है, शोएब है तब ना मास्टर के पास खड़ा है। दूसरे बच्चे को बुलाया, नाम था फारूक। कहा बच्चों देखो सामने कौन खड़ा है? कहा सर जी ये तो फारूक खड़ा है। कहा फारूक है तब सामने खड़ा है। सारे बच्चों ने सर जी की बात को मान लिया। अब मास्टर जी दूसरे तरफ जहन को ले जाते हैं और कहते हैं बच्चों एक बात बताओ, तूने शोएब को देखा, शोएब खड़ा था, फारूक को देखा, फारूक खड़ा था, एक बात बताओ हुजूर है? सारे बच्चों ने कहा हुजूर है। कहा हुजूर है तो कहाँ है? दिखाई नहीं देता। पता चल गया कि शोएब है तो शोएब दिखाई दे रहा है, फारूक है तो फारूक दिखाई दे रहा है। बच्चों हुजूर नहीं है, इसीलिए हुजूर नहीं दिखाई दे रहा है। माज़अल्लाह, हुजूर अगर रहता तो हुजूर नजर आते। उसी मजमे में एक बच्चा था जो कुछ दिन मदरसे में पढ़ा था, उस्तादों की सोहबत में रह करके कुछ बातें को सीखा था। उस वो लड़का उठता है जिसका नाम अबू बकर था।
इजाजत लेता है कि सर जी इजाजत हो तो मैं भी दो कलमा जा करके वहां कहूं। सर ने उसको इजाजत दे दी है। अबू बकर आता है सर जी के पास। आने के बाद सर को कुर्सी के ऊपर खड़ा कर देता है और सारे बच्चों से मुखातिब होकर के कहता है, ए बच्चा, एक बात बताओ कि सर जी ने तुम लोगों को कहा कि शोएब है, तो शोएब है नजर आ रहा है, फारूक है नजर आ रहा है, लेकिन हुजूर नहीं है, इसलिए हुजूर नहीं नजर आ रहा है। एक बात बताओ, मैं बताने जा रहा हूँ। सारे बच्चों ने कहा क्या बात है जरा बताओ। उस अबू बकर ने कहा एक बात बताओ कि सर जी है, और सर जी तो है, का सर जी का अकल है, सर जी का अकल है। बच्चों ने कहा है, तो अगर है तो दिखाओ, अगर सर जी का अकल है तो दिखाओ। मास्टर कहने लगा, बच्चा तुम तो मेरा शागिर्द हो, लेकिन तुम पे वफा निकल गया। अबे मेरी अकल है, लेकिन देखने के लिए तुम्हारी नजर चाहिए। बच्चे हुजूर है, लेकिन हुजूर को देखने के लिए तुझ जैसा अकल नहीं, मेरी अकल तो चाहिए, किसी और की नजर नहीं, पढ़ने के अकल की नजर चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मतलब के आला हज़रत, मतलब के आला हज़रत, ताजुल सरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल कहा हुजूर है, लेकिन देखने के लिए तू जैसा कमीना की नजर नहीं, अबू बकर की नजर चाहिए, उमर फारूक की नजर चाहिए, उस्मान गनी की नजर चाहिए, अली के मुर्तजा की नजर चाहिए, हसनैन करीमैन की नजर चाहिए। हुजूर है, देखने के लिए बरेली के इमाम अहमद रजा की नजर चाहिए, कादर शरिया की नजर चाहिए, मुजाहिद मिल्लत की नजर चाहिए, हाफिज मिल्लत की नजर चाहिए, फुरकाही शरीफ की नजर चाहिए। हुजूर है, लेकिन देखने के लिए तुझ जैसा कमीना की नजर की जरूरत नहीं है, आप की तरह नजर की जरूरत है। इस कदर ज़हनात को खराब हम और आप कुरान की तालीम नहीं देते, मदरसे से नहीं जुड़ते हैं। सुनिए, इंसान के अंदर नफ्स है और नफ्स की 3 किस्में। उलमाए किराम मेंबर नूर पैदल करो तो तलाश के साथ जलवा करो। नफ्स की 3 किस्में हैं। मैंने जो कुरान हकीम की आयत पढ़ी बस इसी की मुनासिबत से रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फी सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए ईमान वालों, पूरे तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। बेशक शैतान तो तुम्हारा खुदा दुश्मन है। अब खुदा दुश्मन रब्बे कायनात ने शैतान को बताया, तो छुपा दुश्मन भी तो कोई होगा। अगर छुपा दुश्मन नहीं रहता तो खुला हुआ दुश्मन क्यों बताया? तो छुपा हुआ दुश्मन भी है। कुरान पुकार के कहता है, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतुन बिस्सू। मैं अपने नफ्स को बेकसूर नहीं बताता, बेशक नफ्स तो बुराई का बड़ा हुक्म देने वाला है। अब रब्बे कायनात ने छुपा हुआ दुश्मन को नफ्स बताया और खुला हुआ दुश्मन शैतान। अब नफ्स की 3 किस्में हैं। नंबर 1 नफ्से अम्मारा, नंबर 2 नफ्से लव्वामा और नंबर 3 नफ्से मुतमइन्ना। नंबर 3 नफ्से मुतमइन्ना। नफ्से अम्मारा का काम यह है कि इंसान को बुराई करवाता है, और जब नफ्से अम्मारा इंसान को बुराई करवाता है तो नफ्से लव्वामा उस पर गुलामत करती है, कहती है, ऐ इंसान, तूने नमाजें छोड़ दी है, तूने बहुत बुरा किया, तूने चुगली की, तूने बहुत बुरा किया। यानी जब तरह तरह की बुराई करवाता है नफ्से अम्मारा, तो नफ्से लव्वामा उस पर गुलामत करती है।
और नफ्से लवामा जब मुलामत करती है कि तूने हमसे छोटी बहुत बुरा किया, अगर बंदे को नफ्से लवामा में तवामो इस्तेमाल हासिल हो जाए, यानी कुर्बती हासिल हो जाए, और नफ्से लवामा से नफ्से अमारा को डरा दे, नफ्से अमारा पे नफ्से लवामा गालिब आ जाए, उस वक्त इंसान को नफ्से मुतमइन्ना हासिल होता है। और जब उस इंसान को नफ्से मुतमइन्ना हासिल होता है तो रब्बे कायनात की बारगाह से आवाज आती है, रब्बे कायनात की बारगाह से निदा आती है। कुरान कहता है या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्दिया। ऐ इत्मीनान वाली जान, ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ वापस चल, यूं के तू रब से राजी, रब तुझसे राजी। अब उलमाए कराम की तवज्जो 5 सेकंड के लिए कि इरजिई जो है ये अम्र हाजिर वाहिद मुन्नस का सिगा है और उसमें ज़मीर मुखातिब हाल है। लिहाजा क्या हुआ कि ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ वापस लौट, यूं कि तू रब से राजी, रब तुझसे राजी। हज़रात, ये जो तोहफा रब्बे कायनात की बारगाह से आती है ये बहुत बड़ी तोहफा है, लेकिन किस इंसान को मिलता है? जो इंसान नफ्से लवामा से नफ्से अमारा को मार देता है। आप रुको के एक बार कि नफ्से मुतमइन्ना बंदे को उसी वक्त हासिल होता है जब वो अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल करे। अगर अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल नहीं करता है तो फिर बंदे रब्बे कायनात का कुर्ब हासिल नहीं कर सकता, रब का मखबूल नहीं बन सकता। अब अक्ल और नफ्स में क्या फर्क है, इसको पहचानिए। इसलिए कि आदमी एक और उसी आदमी के जिस्म के अंदर नफ्स भी और अक्ल भी है। अब इसको फर्क कैसे पता, फर्क कैसे करें, इसको इम्तियाज कैसे रखना? तो सुनिए, अक्ल और नफ्स में क्या फर्क है, तो इसके मुताल्लिक एक वाक़या मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हज़रत मालिक इब्न दीनार हैं, जो बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, बहुत बड़े आलिम रब्बानी। वो फरमाते हैं कि मैंने अपने ज़हन को दौड़ाया, हदीस में लाया और मैंने किताबों का मुताला किया कि अक्ल और नफ्स में क्या फर्क है। तो बहुत सारे किताबों को मुताला करने के बाद ये मसला हल नहीं हुआ, तो मैंने क्या सोचा कि किसी अल्लाह के वली की तलाश में निकलूं और किसी अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचूं जहां ये सवाल हल हो सकता है, ये मसला हल हो सकता है। मालिक इब्न दीनार फरमाते हैं कि मैंने चला, सामान्य सफर तैयार किया, मैंने चला, बहुत दिनों का सफर किया और एक ऐसी वीरान जगह पे पहुंचे जहां एक बच्चा है, मिट्टी से घर बना रहा है और फिर उसी घर को तोड़ रहा है और फिर उसी मिट्टी से बच्चा खेल रहा है। मालिक इब्न दीनार जो ही उस बच्चे के पास जाते हैं, मालिक इब्न दीनार की जुबान से एक बात निकलती है कि बच्चा कैसा दीवाना है, ये कितना बड़ा दीवाना है, अपने हाथ से घर को बना रहा है, फिर घर को तोड़ने के बाद फिर उसी मिट्टी से खेल रहा है। ये बच्चा बड़ा दीवाना है। दीवाना कह करके मालिक इब्न दीनार आगे चले गए।